अप्रैल की एक सर्द सुबह थी, जब कश्मीर के शांत पहलगाम में अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। आतंकवादियों के एक झुंड ने निहत्थे पर्यटकों के एक समूह पर घात लगाकर हमला कर दिया। पल भर में हंसी खुशी मातम में बदल गई और धरती निर्दोषों के खून से लाल हो गई। इस कायराना हमले में कई महिलाओं के सिंदूर उजड़ गए, उनकी मांगें खाली हो गईं। जब यह खबर दिल्ली पहुंची तो पूरे देश में शोक और गुस्से की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें उभर आईं। उन्होंने तत्काल एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक बुलाई। बैठक में सेना प्रमुख, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और खुफिया एजेंसियों के प्रमुख शामिल थे। हर चेहरे पर एक ही सवाल था, इस बर्बरता का बदला कैसे लिया जाए। प्रधानमंत्री ने दृढ़ स्वर में कहा, यह हमला सिर्फ निर्दोष नागरिकों पर नहीं, बल्कि भारत की संप्रभुता और सम्मान पर है। हमें इन आतंकवादियों को उनकी भाषा में जवाब देना होगा। ऑपरेशन सिंदूर अब शुरू होता है। ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनकर सबकी आंखें चमक उठी। सिंदूर, जो भारतीय नारी के सुहाग का प्रतीक है, अब आतंकवादियों के नाश का प्रतीक बनने वाला था। अगले कुछ दिनों तक भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर एक गुप्त योजना तैयार की। दुश्मन को भनक तक नहीं लगने दी गई। खुफिया एजेंसियां सीमा पार आतंकवादियों के ठिकानों की सटीक जानकारी जुटा रही थीं। हर जवान के दिल में बदले की आग धधक रही थी, लेकिन अनुशासन और रणनीति उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। 7 मई की रात, अंधेरा घना था और आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। तभी भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने सरहद पार उड़ान भरी। उनकी गर्जना दुश्मन के कानों में मौत का संदेश लेकर पहुंची। ये विमान दुश्मन के उन ठिकानों पर बम बरसाने वाले थे जहां से पहलगाम हमले की साजिश रची गई थी और आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। उसी समय भारतीय सेना के पैरा कमांडो की एक टुकड़ी हेलीकॉप्टरों से उतरकर दुश्मन के इलाके में दाखिल हो चुकी थी। ये जांबाज रात के अंधेरे में चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। उनका लक्ष्य दुश्मन के कमांड और कंट्रोल सेंटर थे। वायुसेना के हमलों ने दुश्मन के कई ठिकानों को मलबे के ढेर में बदल दिया। वहीं पैरा कमांडो ने अपनी अचूक रणनीति और साहस से दुश्मन के कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने आतंकवादियों को संभल